लेकिन जब काउंटिंग होगी उसके बाद ही इस पर मुहर लग पाएगी। मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं इस वक्त, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मदन राठौड़ जी बीजेपी नेता हैं, और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। महेश शर्मा जी, मैं आपसे मदन राठौड़ जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मदन राठौड़ जी, आज दिन भर जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, मैं देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने दुश्मन को कमजोर समझने की गलती कर दी? ये सत्ता करेगी, ये हम सबको पहले से पता था। जिस प्रकार का मेघवाल को दो नोटिस इश्यू कर दिए, इन्होंने परवाह नहीं की, और चुनाव आया है और वोट चाहिए उस समय उन्होंने और सत्ता का दुरुपयोग किया। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो रानी पुष्पा से विधायक। मदन राठौड़ जी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, शायद कोई टेक्निकल ग्राउंड है जिसकी वजह से मैं आपकी आवाज को सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं। मेरी टीम आपके साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को दूर करेगी, उसके बाद मैं आपसे बातचीत जारी रखूंगा। लेकिन तब तक स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप लोगों ने 100 मीटर की रेस लगाई, आपने 200 मीटर की रेस लगाई, नहीं, आपने एक मैराथन चला, और वो भी हर्डल्स के साथ। कहने का मतलब यह है कि चलिए, आप आखिरकार पहुंच गए वाली स्थिति के साथ पहुंचे हैं जिस जगह पर पहुंच रहे हैं, हाफते हाफते ही सही, जैसे भी। देखिए स्वप्निल जी, आज आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप एक चीज बताइए, हमने जो असंख्या बल बोला था उसको आज नहीं जुटाया है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, सब लोगों ने कहा कि 3.5 वर्ष से जो हमारी सरकार चल रही है उसमें 126 अगर हम हैं, 7 तो है विधानसभा के पटल पर, विधानसभा में हमारी सरकार के गठन के समय जो समर्थन हमें मिला, उसके साथ हम 126 आज तक बरकरार है। 3.5 साल, अगर इस 3.5 साल को हम मैराथन की दौड़ कहें तो ये 5वें साल में पूरी होगी, अभी तो चल रही है। लेकिन आज जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, इसमें सर्वाधिक जो स्थिति बनी, जो कांग्रेस पर आरोप लगाए, संशय के बादल लोगों ने डालने की कोशिश की, वो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेता थे जो अपने नौसिखिएपन के आधार पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, दिल्ली के भाग का छीका टूटने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज आप एक चीज बताइए, अगर सेंधमारी कहीं हुई, वोट क्रॉस वोटिंग कहीं हुई, तो वो हुई भाजपा के खेमे में। नहीं, मैं आपको तकनीकी ग्राउंड्स पे थोड़ा सा ना करेक्ट करता हूं स्वर्णिम जी। ठीक है, बीटीपी विधायकों ने आपका साथ दिया, माना, लेकिन गहलोत सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा तो वो 2020 के अंत में ही कर चुके थे। वो तो समय समय पर उनके विधायक आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ चल नहीं रहे, वो आपके हमराही नहीं है, वो आपके हमसफर नहीं है। देखिए, मैं आपने कहा ना 2 विधायकों ने, लेकिन 2 विधायकों ने अगर समर्थन उस वक्त वापस मान लो पार्टी ने लिया तो फिर आगे साथ किया, अभी साथ खड़े थे, लगातार हमारे साथ खड़े दिख रहे थे, बोल रहे हैं 126 विधायक, सारे निर्दलीय विधायक हमारे साथ खड़े होकर कि हम कांग्रेस के साथ हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो दावे बिना बेसिस के थे, और हमारे दावे थे, हम किसी आधार पर बोल रहे थे, और आधार जो था वो सब जनता के समक्ष दिखता हुआ था, स्पष्ट था। अच्छा, नहीं, अब आप लोकतंत्र की दुहाई मत दीजिएगा, पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई मत दीजिएगा। स्वर्णिम जी, मुझे एक बात बताइए, जब बाड़ाबंदी शुरू हुई सब नहीं पहुंचे, कुछ तो सीएम से मिले, बंद कमरे में बातचीत हुई, उसके बाद पहुंचे, तो आप ये मत कहिए कि जो लोग कह रहे थे वो आधारहीन कह रहे थे। आधार तो था, आपने डैमेज कंट्रोल किया दरअसल। देखिए, डैमेज कंट्रोल भी एक राजनीति का आर्ट है स्वप्निल जी, ऐसी क्या बात है। हाँ। आप बताइए, आप हमारे ऊपर आप तरह तरह की बातें हो रही हैं, सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल क्या है आप देखिए। इस राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे घनश्याम तिवाड़ी साहब, वो घनश्याम तिवाड़ी वही घनश्याम तिवाड़ी हैं। आपको याद होगा जब वसुंधरा सरकार थी, आज से 3.5 साल पहले तक, तो यही घनश्याम तिवाड़ी उस सरकार पर 22,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा करके विधानसभा के बाहर बैठे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके नई पार्टी बनाई, को भाजपा छोड़ दी, नई पार्टी बनाई, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, कांग्रेस में शामिल रहे, हमारे साथ ही रहे, और अब आप बताइए वापस भाजपा के उम्मीदवार हैं या नहीं। तो सबसे बड़ी अगर बेसिस हमारे पास था ये कहने का कि उथल पुथल भाजपा के खेमे में है, तो इसी आधार पर था, कोई गलत नहीं था। अब आप बताइए